दोस्तों नमस्ते। कहीं आप विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया को तो भूल नहीं गए? नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। विनेश फोगाट को भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री के विरुद्ध खड़ा किया गया। ऐसी ऐसी बातें बोली गई कि मानो प्रधानमंत्री अपने लोगों को आगे कर कर समुच्चय खेल को ही समाप्त करना चाहते हैं। ऐसी कई बातें रखी गई और उसमें कुछ लोग उभर कर आ गए, राजनीति में भी आ गए। ऐसा अक्सर होता है, कांग्रेस वाले ऐसा अक्सर करते रहते हैं। तो उन्हीं में से एक थी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट अपने कुश्ती के खेल में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कैसे अन्याय करती है यह बताते गए। न जाने कितने दिन आंदोलन किया, अनशन किए, रोए, अपना दुखड़ा रोया, सब कुछ कर दिया। विनेश फोगाट एकदम से लाइमलाइट में आ गई और इसी का फायदा कांग्रेस ने उठाया। अब फोगाट द्वारा किए गए कितने आरोप सही थे, कितने गलत थे, यह साबित तो हो गया है। फिर से कुश्ती महासंघ पर वही व्यक्ति आए जिनको नहीं आना चाहिए था, फिर बड़ा बखेड़ा खड़ा किया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पैनल तो उन्हीं का आया। यही विनेश फोगाट जब प्रधानमंत्री बात करते थे, फोन करके कुछ बोलते थे, तो कैसा एटीट्यूड दिखाती थी वह देख लीजिए। जब मेडल से आप चूक गई तो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की थी फोन पे? आया था फोन, मैंने मना कर दिया। शायद उनको ये पता है कि जिस दिन भी विनेश से बात हुई, विनेश वो 2 साल का हिसाब जरूर मांगेगी, इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री का फोन ये नहीं उठाती थी। इसमें 2 वाक्यों पर ध्यान दीजिए। आया था फोन, मैंने मना कर दिया, ये कहती है। और दूसरा वाक्य, वो जानते थे कि 2 साल का हिसाब मांगेगी। मतलब क्या हुआ? 2 साल का हिसाब मांगने का डर अगर प्रधानमंत्री को होता तो क्या विनेश फोगाट को प्रधानमंत्री फोन करते? नहीं करते ना। किया था। 2 साल का हिसाब, कितने साल का भी हिसाब मांग लो, कोई डर नहीं था। प्रधानमंत्री ने फोन किया था, इन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि इनको आदत ही है फोन ना उठाने की, लोगों से बात ना करने की। यकीन नहीं होता तो सुन लीजिए, उन्हीं के क्षेत्र के, जहां की वो विधायक है, वहां के लोगों की जुबानी हरियाणवी में है, ठीक से समझ लेना पड़ेगा, समझिए। विधायक के संभालती नहीं किसी भी काम ने, मतलब विधायक किसी फोन ठांदी नहीं। 100 बार तो मैंने कर लिया, मतलब विधायक किसी फोन ठांदी नहीं, 100 बार तो मैंने कर लिया। उस दिन तो सरपंच की दिक्कत है, प्रधान जी उड़ा हमारी, मतलब आप मीटिंग करा दो इलेक्शन में, उसके बाद फोन खाना पसंद नहीं करते। मैं आई हूँ आपका समाधान करना, करीबा मैं देख लूंगी आप कितना सहयोग करोगे। हमने नहीं, हमारा फोन नहीं ठांदे, हम क्यों सहयोग करा? चलो ठीक है, फोन नहीं ठांदे, हम तो बिल्कुल बात का विरोध में। अब समझा कि ये 100 कॉल करने के बाद भी लोगों के कॉल नहीं उठाती है। खिलाड़ी होने का इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। जहां प्रधानमंत्री का फोन उठाने की बात ये नहीं करती है, वहां लोगों के, मतदाताओं के फोन, जनता के फोन उठाने के लिए समय कहां मिलेगा। मैं और एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। एक बूढ़ी मां उनसे बात कर रही है और कह रही है कि कुछ काम करवा दे, तो उसके बदले वो क्या कहती है, जरा ठीक से सुन लीजिएगा।
तेरा नाम करवा दे फिर देख लेंगे तेरा नाम आगे मत करवा दे मेरा नाम तू करवा मेरा नाम तो सतर में टांग रहे करवा दी हां करवा दे तो मैं क्या करवाऊंगी। सुना, तेरा किला मेरे नाम कर दे, मैं काम करवा देती हूं, ये वाली बात है। और इसी बात को लोगों ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि फोगाट तो हमारी जमीनें ही मांग रही है। जरा वो भी सुन लीजिए। कल विधायक जी गांव में आई थी, पहली बार आई थी, वह तो पूरा काम करेगी, जितनी वोट ली उसका घना करेगी। गांव की धरती ने बोली बार हमारा नाम करवा दे, गांव राम सलाह करेगा, विधायक जी का धरती नाम करा देगा। वोट ले गए, उसके बाद कहते दिखी नहीं, भाड़ी नहीं, आंधी नहीं, जांदी नहीं, फोन उठाया नहीं, कल आई तो धरती नाम करा दो। तो कल विधायक इतना काम करेगी, कुछ नहीं करेगी जमा जी, कुछ भी, क्योंकि जब पहले सारे लिए थे, बाद में आई है वो, और वो भी केवल ले आते ही लेडीजन है कि मेरा धरती नाम करवा दो। या एक विधायक का ये कहना फर्ज नहीं बनता, ठीक है। विधायक बनाते हैं, भी हमारा काम करेगी, ठीक है, हमारे पानी चढ़े खड़े हैं मालवी गाँव में, ठीक, कुछ नहीं करेगी भाई। सुना, अब हरियाणा के उनके क्षेत्र के लोगों को मुझे ये बताना है कि देखिए क्या होता है। अब आप जब ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हो ना, तो यही नौबत आती है। और कांग्रेस भी क्या करती है, यही तो करती है। वहां बिहार में कन्हैया कुमार को साथ ले लिया, वो तारणहार नहीं कारणहार बने। आज भी शायद कन्हैया कुमार कारणहार बनेंगे। इसी कन्हैया कुमार को गाड़ी पे चढ़ने नहीं दिया था, भेज दिया था वापस। वो वीडियो तो आपने देखा ही है, याद नहीं आता है तो देख लीजिए फिर से एक बार। देखा, कांग्रेस अक्सर मोदी जी के खिलाफ जो भी लोग आते हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। उनको मोदी जी के खिलाफ लड़वा कर, लोगों में सहानुभूति निर्माण कर इन्हें अपने साथ लेकर भुनाने की कोशिश करती है अपनी राजनीति को। गुजरात में भी वही करना चाहा हार्दिक पटेल के साथ, लेकिन हार्दिक पटेल जल्दी से आने हो गए और इनसे निकल गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। महाराष्ट्र में भी लगभग यही हो रहा है। मनोज जरांगे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण निर्मित की कोशिश हो रही है। यही बात जब कांग्रेस बार बार करती है और इनके लोगों की सच्चाई सामने आती है, तो हमें पता चलता है असलियत क्या है इस बात का। तो सावध रहिए, सतर्क रहिए, ऐसे लोगों से बच के रहिए। नमस्ते।